नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के लिए एक बेहद ही गर्व महसूस कराने वाली खबर सामने आई है, जहां पर बिहार वासियों के लिए ये खुशखबरी है और एक बेहद बड़ी बात है। जी हां, बात कर रहे हैं बरौनी रिफाइनरी की। तो बता दें कि बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी रिफाइनरी में अब हवाई जहाज का भी ईंधन बनना शुरू हो गया है। ये जो हवाई जहाज का ईंधन है उसका सप्लाई पटना, गया, नेपाल और दरभंगा एयरपोर्ट्स पर किया जाएगा, जो कि एक बड़ी बात है। इससे पहले ऐसा नहीं होता था। बिहार के सबसे बड़े रिफाइनरी में यानी कि बरौनी रिफाइनरी में अब हवाई जहाज के ईंधन बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके बाद रिफाइनरी और तमाम लोगों में खुशियों की लहर है। बताते चले कि बरौनी रिफाइनरी में हवाई जहाज का ईंधन उत्पादन के साथ इंडजेट यूनिट से बरौनी मार्केटिंग टर्मिनल तक एटीएफ यानी जेट A1 फ्यूल के पहले बैच के डिस्पैच को ऑनलाइन शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। इसके साथ ही बरौनी रिफाइनरी में उत्पादित हवाई ईंधन से अब हवाई जहाज उड़ान भरेगा। बरौनी रिफाइनरी के कार्यपालक निदेशक RK झा एवं बरौनी रिफाइनरी के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में बरौनी रिफाइनरी के एटीएफ टैंक 241 के वॉल्व को खोलकर बरौनी रिफाइनरी से पाइपलाइन के माध्यम से एटीएफ को बरौनी मार्केटिंग टर्मिनल डिस्पैच किया गया। गौरतलब है कि एटीएफ का उत्पादन बरौनी रिफाइनरी के एक नए इंडजेट यूनिट से किया गया है। ये यूनिट स्वदेशी तकनीक इंडजेट पर आधारित है, जिसका अनुसंधान इंडियन ऑयल R&D सेंटर और मेसर्स EIL से मिलकर किया गया है। ये तकनीक कम तापमान और निम्न दबाव हाइड्रो उपचार प्रक्रिया है, जो चुनिंदा रूप से केरोफीड स्ट्रीम से बहरहाल एटीएफ के अलावा इंडजेट यूनिट को पाइपलाइन कंपैटिबल केरोसिन यानी कि PCK के उत्पादन के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिसमें सल्फर 8 ppm W की आवश्यकता होती है। इंडजेट यूनिट को जून 2022 में कमीशन किया गया था। इसके बाद एटीएफ का सर्टिफिकेशन सितंबर 2022 में मिला। डिफेंस ग्रेड के एटीएफ की आपूर्ति करने के लिए CEMILC यानी कि सैन्य उड़ान योग्यता और प्रमाणन केंद्र और DGAQ यानी कि वैमानिकी गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय की वैधानिक स्वीकृति अक्टूबर 2022 और नवंबर 2022 में प्राप्त हुई। बरौनी रिफाइनरी में उत्पादित एटीएफ पटना, दरभंगा, गया और नेपाल के हवाई अड्डों को ईंधन प्रदान करेगा। इस अवसर पर बरौनी रिफाइनरी टीम की सराहना करते हुए अध्यक्ष MM वैद्य ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक अवसर है कि इंडियन ऑयल की बरौनी रिफाइनरी बिहार के साथ साथ नेपाल के हवाई ईंधन की जरूरत को पूरा करेगी। इंडजेट यूनिट इंडियन ऑयल की ओर से विकसित स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो मेक इन इंडिया पहल के साथ प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। तो ये बहुत बड़ी बात है, पूरे बिहार के लिए गर्व महसूस कराने वाली बात है कि बरौनी रिफाइनरी जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है, वहां अब हवाई जहाज के ईंधन का उत्पादन शुरू हो चुका है और इसका ऑनलाइन शुभारंभ शुक्रवार को किया गया। आपको बताएं कि इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि नेपाल के एयरपोर्ट को भी बरौनी रिफाइनरी से ईंधन की प्राप्ति होगी, जहां पटना एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट को ईंधन जो है वो सप्लाई किया जाएगा। इसके साथ ही नेपाल के एयरपोर्ट को भी ईंधन सप्लाई किया जाएगा, जो कि एक गर्व की बात है। तो बरौनी रिफाइनरी में ये एक बड़ी पहल हुई है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। ना कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।